नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको पीएलसी कनेक्शन के बारे में समझाने वाला हूं। यानी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है एलन ब्रैडली का पीएलसी पैनल। तो ये पीएलसी पैनल में कैसे कनेक्शन किया जाता है, नीचे आप देख रहे हैं रिले पैनल, यानी इनपुट कार्ड्स, आउटपुट कार्ड्स और रिले के साथ इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। आप आउटपुट देख के कैसे उसका पर्टिकुलर रिले को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों आपने कनेक्शन का नाम सुना होगा दोस्तों, पीएलसी में सोर्स कनेक्शन नहीं तो सिंक कनेक्शन किया जाता है। तो सिंक एंड सोर्स क्या है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। पीएलसी पैनल के सामने अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या क्या मालूम होना चाहिए, पीएलसी प्रोसेसर के बारे में, पीएलसी इनपुट कार्ड को आप कैसे पहचानेंगे, पीएलसी आउटपुट कार्ड को आप कैसे पहचानेंगे, आज का वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं दोस्तों एलन ब्रैडली लिखा गया है, ये है उसका प्रोसेसर। पीएलसी का एक प्रोसेसर रहता है दोस्तों, कंट्रोलर भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, इसको कनेक्शन दिया गया है, फेज एंड न्यूट्रल कनेक्शन दिया गया है और एक अर्थिंग भी किया गया है। उसके साइड में है कम्युनिकेशन कार्ड, जैसा कि आप देख रहे थे ऊपर में भी एक पीएलसी है और नीचे में और एक पीएलसी है। तो ये दोनों का कम्युनिकेशन हम ये कम्युनिकेशन कार्ड के जरिए करते हैं। दोस्तों पीएलसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो में मैंने समझाया था कि कंट्रोल रूम से जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर कैसे स्टार्ट होता है। यानी स्टार्ट कमांड पहले पीएलसी में आता है, पीएलसी का आउटपुट कार्ड का बीट हाई होता है, उसके बाद पीएलसी का आउटपुट रिले ऑन होता है और रिले ऑन होने के बाद वहां से वायरिंग हुआ है हमारा मॉड्यूल तक, फिर हमारा मॉड्यूल का कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो मैंने पूरा डिटेल में वो प्रोसीजर समझाया था। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पीएलसी को समझने के लिए आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। आप जितना वीडियो देखेंगे आप उतना अच्छा पीएलसी को समझ सकेंगे। दोस्तों कम्युनिकेशन कार्ड के साइड में देखिए 2, 3, 4 यहाँ पे पूरा ब्लैंक है। उसके बाद जो नंबर 5 वाला इनपुट कार्ड वहां से शुरू हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं डीसी इनपुट। तो यहां से तो आपको समझ में आ रहा है कि इनपुट सप्लाई हम यहाँ पे डीसी यूज किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ओनली हम डीसी यूज करते हैं, एसी में भी इनपुट कार्ड रहता है, एसी में भी आउटपुट कार्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों है डीसी इनपुट। तो डीसी इनपुट कार्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे तो दोस्तों ये 16 बीट का इनपुट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका टर्मिनल नंबर कुछ लिखा गया है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में। टर्मिनल नंबर लेफ्ट साइड का देखिए दोस्तों 2, 4, 6, यानी जितना सारा इवन नंबर है सारे लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड का जितना सारा ऑड नंबर 1 से लेकर 31 तक ऑड वाला नंबर राइट साइड में है। तो ये ऐसा क्यों दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने का जरूरत है। राइट साइड में आप देखिए बहुत सारा वायर राइट साइड वाला टर्मिनल में लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ओनली 1 वायर कनेक्ट हुआ है जो कि 2 में कनेक्ट हुआ है। तो ये कनेक्शन को हम यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों सोर्स कनेक्शन। राइट साइड में आप जितना सारा वायर्स देख रहे हैं वो सारे वायर फील्ड से आया है, यानी फील्ड से हमारा इनपुट आएगा, आके इनपुट कार्ड में कनेक्ट होगा दोस्तों। जैसा कि मोटर स्टार्ट हो गया उसके बाद रॉन फीडबैक, रेडी टू स्टार्ट, ये सारे फील्ड से आ रहा है। कोई लिमिट स्विच हो, लिमिट स्विच का कनेक्शन ये भी फील्ड से आता है। यानी इसको सोर्स इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, हम लोग फील्ड से जो सप्लाई लाते हैं वो वाला पॉजिटिव सप्लाई रहता है, और हमने जो 2 पे कनेक्शन दिया है वो वाला है नेगेटिव कनेक्शन। नेगेटिव को हम 2 में लगा दिए और फील्ड से हम लोग पॉजिटिव को ला रहे हैं, यानी हम पॉजिटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए ये कनेक्शन को हम बोलते हैं सोर्स कनेक्शन। हमने सोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम 2 में पॉजिटिव को लगा देंगे तो सारे क्या होगा, 2 से लेकर 32 तक पॉजिटिव वाला शॉर्ट में रहेगा और हम लोग नेगेटिव फील्ड से लाएंगे। यानी जितना सारा लिमिट स्विच है, जितना सारा रॉन फीडबैक है, वो सारे नेगेटिव सप्लाई उसी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे वो वाला कनेक्शन को हम बोलेंगे सिंक कनेक्शन। तो यहाँ पे 2 टाइप का कनेक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे ये कनेक्शन सोर्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इसे सोर्स कनेक्शन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इनपुट कार्ड में हम कितना इनपुट को लगा सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 16 इनपुट को हम लगा सकते हैं। 16 इनपुट यानी मान लीजिए एक ड्राइव में
आप 3 इनपुट को यूज कर रहे हैं एक ड्राइव के लिए। रेडी टू स्टार्ट हो गया, उसका एक लिमिट स्विच हो गया और एक रॉन फीडबैक हो गया। एक ड्राइव का मान लीजिए आप 3 इनपुट को यूज कर रहे हैं तो 16 इनपुट, यानी आप लगभग 5 ड्राइव्स का यहाँ पे इनपुट्स को लगा सकते हैं। मान लीजिए एक बेल्ट कन्वेयर है। बेल्ट कन्वेयर का क्या क्या रहता है दोस्तों इनपुट्स? उसका रॉन फीडबैक, रेडी टू स्टार्ट, ट्रिप फीडबैक, उसका पुल कोड, BSS, 0 स्पीड स्विच, ये सारे इनपुट्स की तरह यूज होते हैं। तो ये सारे को आप लोग PLC में कनेक्ट कर देते हैं। अभी चलिए दोस्तों आउटपुट कार्ड का कनेक्शन कैसा होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आउटपुट कार्ड। यहाँ पे भी राइट साइड टीवी में 16 OR लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में देखिए टीवी का नंबर देखिए दोस्तों, राइट साइड में 1, 3, 5, 7 सिमिलरली और टाइप का जितना सारा है राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड का टीवी में इवन नंबर जितना है यानी 2, 4, 6, 8, 32 तक लेफ्ट साइड में है। और लेफ्ट साइड वाला सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट लिंक लगा हुआ है, यानी सारे टीवी लेफ्ट साइड का शॉर्ट है। और लेफ्ट साइड का 2 में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव OR कनेक्शन हुआ है। जैसे आपने इनपुट में देखा था 2 में नेगेटिव कनेक्शन हुआ था, यहाँ पे आउटपुट कार्ड में 2 में पॉजिटिव कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों DC आउटपुट, यानी यहाँ पे भी DC, सारे में DC सप्लाई दिया जाता है। इनपुट हो या आउटपुट हो, कार्ड में यहाँ पे DC यूज हुआ है। तो यहाँ पे 2 में पॉजिटिव लगाया गया है, पॉजिटिव 24 वोल्ट लगाया गया है। और बाकी सारा जो 16 आउटपुट बीट है वो सारे कहाँ गया है? वो सारे रिले के साथ कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सारे रिले हैं दोस्तों। इस टाइप का रिले के साथ आउटपुट कनेक्ट होता है, क्योंकि रिले का आउटपुट 24 वोल्ट DC रहता है। इनपुट कार्ड की तरह आउटपुट कार्ड में भी 16 बीट रहता है, यानी एक कार्ड में हम 16 ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आउटपुट यानी जब हम स्टार्ट कमांड देंगे तो एक बीट हाई होगा, जो बीट हाई होगा वो बीट एक रिले के साथ असाइन होगा, यानी वहां से 24 वोल्ट आके ये वाला रिले को ऑन करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों रिले में आपको 4 OR दिखाई दे रहा है, नीचे 2, ऊपर में 2। नीचे साइड का जो 2 OR है रिले का, वहां पे पहले से नेगेटिव लगा हुआ है। रेड वाला जो देख रहे हैं वहां पे पॉजिटिव आएगा, 24 वोल्ट DC आएगा। जब 24 वोल्ट DC आएगा तो ये रिले ऑन होगा और रिले का इंडिकेशन ग्लो करेगा। और ऊपर का जो 2 OR है उसमें आपको 240 वोल्ट AC सप्लाई मिलेगा। AC सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी हम जो मोटर का कंट्रोल सप्लाई जो यूज करते हैं वो 240 वोल्ट यूज करते हैं। जो भी कंट्रोल सप्लाई आप यूज कर रहे होंगे उसी सप्लाई को आप रिले का ऊपर वाला टीवी में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, एक NO पॉइंट, दूसरा वाला है NC पॉइंट। यहाँ पे रिले हाई हो गया है तो इसलिए दोनों साइड में हमको टेस्टर ग्लो कर रहा है, यानी 240 वोल्ट आ रहा है। जैसे कॉन्टैक्टर का NO NC पॉइंट्स रहता है, यानी जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन कर देते हैं, कॉन्टैक्टर कॉइल में सप्लाई दे देते हैं तो NO NC पॉइंट चेंज ओवर हो जाता है। यानी कॉमन पॉइंट में हम लोग पहले से 240 वोल्ट सप्लाई लगा के रखते हैं। कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद अगर वो NC पॉइंट होगा तो NO हो जाता है, अगर NO पॉइंट होगा तो NC हो जाता है। सिमिलरली ये रिले भी उसी टाइप का काम करता है दोस्तों। तो अभी हम समझते हैं दोस्तों ये रिले का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, यानी आप आउटपुट को देख के कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वाला बीट का कौन सा वाला रिले है। वैसे तो इसका कंप्लीट एड्रेस आपको IO चार्ट में मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है दोस्तों इनपुट में हम लोग रिले इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओनली आउटपुट में रिले का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मोटर जो स्टार्ट होता है वो 240 वोल्ट AC में स्टार्ट होता है। मोटर का जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर 240 वोल्ट में ऑपरेट होता है, यानी PLC 24 वोल्ट DC में ऑपरेट होगा। PLC आउटपुट हाई होने के बाद वो 24 वोल्ट सप्लाई जाके एक रिले को ऑन करेगा। वो रिले ऑन होने के बाद उसके साथ वायरिंग हुआ है हमारा मोटर का कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रिले का नंबर भी किया गया है। तो जैसे मैंने बोला कि 16 आउटपुट कार्ड का 16 आउटपुट रिले रहेगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों रिले का नंबर भी किया गया है, यानी 0 बिट हाई होगा तो रिले नंबर 1 हाई होगा, और उसके हिसाब से 16 रिले और नेक्स्ट आउटपुट का और 16 रिले, यानी जितना आउटपुट कार्ड रहेगा उतना 16 करके रिले हमको लगाना पड़ेगा दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लाइन में यहाँ पे यानी एक रो में यहाँ पे 32 रिले है, यानी 2 कार्ड का 32 रिले एक रो में लगाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं क्लियरली नंबर किया गया है, तो लास्ट वाला रिले का नंबर है 32। 2 आउटपुट कार्ड का 16 + 16 32 आउटपुट बीट होगा और उसके हिसाब से 32 रिले होगा दोस्तों। यानी यहाँ पे मान लीजिए 10 आउटपुट कार्ड है, तो टोटल हमको रिले लगाना पड़ेगा 160, 16 × 10 160 आउटपुट रिले लगाना पड़ेगा अगर 10 आउटपुट कार्ड होगा तो। और जो रिले हाई दिखा रहा है, यानी जिसका इंडिकेशन जल रहा है, वो रिले अभी हाई है और उसका अगर आप टेस्टर से चेक करेंगे तो वहां पे सप्लाई थ्रो हो रहा होगा, उसका कॉन्टैक्ट से सप्लाई थ्रो हो रहा होगा। तो चलिए एक आउटपुट रिले को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आउटपुट कार्ड का 2, 3 और 5 नंबर बीट हाई हुआ है, यानी जो सबसे पहला वाला आउटपुट कार्ड है 11 जो लिखा गया है, वो 1 नंबर वाला आउटपुट कार्ड, उसका 2, 3 और 5 वाला बीट हाई हुआ है। तो रिले में देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 3 नंबर रिले, 4 नंबर रिले और 6 नंबर रिले, ये 3 रिले हाई हुआ है। यानी फर्स्ट वाला रिले 0 के साथ असाइन हुआ है, सेकंड वाला रिले 1 के साथ असाइन हुआ है और थर्ड वाला रिले 2 नंबर बीट के साथ असाइन हुआ है। क्योंकि आउटपुट कार्ड का 0 से शुरू होकर 15 तक आता है उसका बीट, उसको हम 16 बीट बोलते हैं। 0 से स्टार्ट होगा और 15 एंड होगा। तो इसी तरह से आप लोग आउटपुट कार्ड को देख के उसका पर्टिकुलर रिले को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 आउटपुट कार्ड है, तो टोटल 48 आउटपुट रिले होगा और उसके हिसाब से आप लोग जो वाला बीट हाई हो रहा होगा उसका रिले भी हाई हो रहा होगा। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये रिले भी खराब हो जाता है, यानी रिले हाई हो रहा होगा लेकिन उसका NONC कॉन्टैक्ट चेंज ओवर नहीं हो रहा होगा। तो आज का वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा। PLC इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड, उसका कनेक्शन के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाया। अगला वीडियो में मैं आपको सीमेंस PLC के बारे में समझाने वाला हूं दोस्तों। उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में समझाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।